प्रेम से बोलो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। प्रभु प्राप्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ये हमारा मन है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज फादर्स डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पिता के प्यार, समर्पण और त्याग के लिए उन्हें सम्मान देने का दिन है। हम इसे अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद करने का दिन है, जिसने हम पर असीम कृपा करके हमें इस संसार में भेजा, मानव का तन दिया, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। इसलिए परमात्मा से एक में एक होने के लिए प्रयास करने की बड़ी आवश्यकता है। हम अपने शरीर को अपना ही शरीर मानते हैं, जबकि संत महात्माओं ने इस शरीर को कारागार की संज्ञा दी है। इससे छूटना बिना परमात्मा की भक्ति के संभव नहीं है। इस भक्ति के मार्ग में हमारा सबसे बड़ा बाधक कौन है? तो वो है हमारा मन। ये मन बड़ा ही चंचल और बेईमान है। ये हमारा मन ही हमारे बंधन का कारण भी है और मोक्ष का भी है। हमारे स्वामी जी महाराज और भैया जी महाराज कहते हैं कि ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है और इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। बस हमें मन को अपना मित्र बनाना है। तो ये मित्र बनेगा कैसे? इसके लिए हमें अपने मन को प्रतिदिन समझाना है कि हे मन, हे चंचल मन, अब शांत होकर बैठ। बार बार बाह्य मुख होकर किस लिए परेशान करता है? बाहर क्या कभी किसी को सुख मिला है? जब भी किसी को सुख मिला है तो वो अंदर ही मिला है। फिर तू मुझे किस लिए भटकाता है? हे मन, तू कभी सुगंध के पीछे बावरा हो जाता है तो कभी स्वादों के लिए तड़फाता है। हे नादान मन, तूने तो मेरा सत्यानाश किया हुआ है। तूने मेरा बल, बुद्धि, तेज, स्वास्थ्य, आयु और उत्साह सभी कुछ छीन कर दिए हैं। हे मन, तू बार बार विषय भोगों में, पत्नी बच्चों में क्यों उलझाता है? परंतु इतना भी नहीं सोचता कि क्या ये सब सदा साथ रहने वाले हैं, जिन्हें मैं हर जन्म में छोड़ता चला आया हूँ और इस जन्म में भी छूट जाएगा। जो सदा सत्य है, शाश्वत है, जिसका कभी वियोग नहीं होता, उसका ध्यान क्यों नहीं करता? हे मन, तूने इतना समय और जीवन बर्बाद कर दिया। अब तो शांत होकर प्रभु नाम की कमाई करने दे। अब तक तो इतने समय तक मैंने तेरी बातों को मानकर, तेरी संगत करके बहुत पाप कर्म किए। अब तो पुरानी आदतों को छोड़कर अंतर्मुख हो जा। इस प्रकार हमें अपने मन को रोज़ रोज़ समझाना है और इतना ही नहीं, उस पर जागृत होकर के पहरा भी करना है। यदि ये मन मर्यादा के विरुद्ध चले तो इसे सजा भी दो। जैसे खाना देना, इसे बंद कर दो, तब कहीं ये समझेगा धीरे धीरे कि अब यदि सीधा न चलूँगा तो मेरी दुर्दशा होगी। ये मन बड़ा बेईमान होता है। इस पर लगाम हो तो शीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचा देगा। यदि लगाम जरा भी ढीली हुई तो ये हमें अंधकार रूपी कुएं में धकेल देगा। खाली मन शैतान का घर होता है। इसलिए हमें मन को हर समय अच्छे कार्यों में, आत्मचिंतन में, सत्संग में, सिमरन में, नाम जाप में लगाए रखना है। हमें हर समय मन के चाल चलन को पर सतत निगाह बनाए रखनी है। बुरी संगत में जाएं तो नाम रूपी छुरे से उसे नष्ट करना है। जो चौकीदार जागता है उसके घर चोरी नहीं होती। यदि हम सजग होंगे
तो मन बिल्कुल सीधा साधा चलेगा। प्रभु भक्ति के लिए इस सबसे बड़ी बाधा मन से छूटने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय है सद्गुरु की शरण और सद्गुरु के वचनों की पालना।